भगवत गीता में कई मुख्य उद्देश्य हैं जो धार्मिक जीवन, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के महत्व को जोर देते हैं। भगवत गीता में परिभाषित कुछ मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। नंबर 1, धर्म, धार्मिक कर्तव्य। गीता धर्म का पालन करने का महत्व को बताती है। इसके अनुसार व्यक्तियों को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के साथ अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने का सुझाव दिया जाता है। नंबर 2, आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य। गीता ने कर्म योग्य, निष्काम क्रिया का मार्ग, भक्ति योग भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग्य ज्ञान का मार्ग जैसे विविध योग मार्ग को प्रस्तुत किया है, जो स्व साक्षात्कार और आध्यात्मिक उज्ज्वलता प्राप्त करने के लिए साधने के रूप में है। और शक्ति और त्याग। गीता सक्रिय रूप से दुनिया में भाग लेते समय अशक्ति का अभ्यास करने की सलाह देती है। इसने यह सुझाव दिया है कि कर्म के परिणामों के साथ आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें और वह इच्छा शक्ति को त्यागे जो बंधन में ले जाती है। नंबर 4, मानसिक संतुलन की प्राप्ति। गीता जीवन की सफलता और असफलता, सुख और दुख के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने के महत्व को सिखाती है। यह व्यक्तियों को संतुलित और स्थिर मन का अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। नंबर 5, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान। गीता आत्मा और परमात्मा ब्रह्मांड की साक्षात स्वरूप की जानकारी प्रदान करती है। इसमें अमर आत्मा और इसके अद्वितीयता का विचार किया जाता है। नंबर 6, भक्ति और ईश्वर संपन्न। भक्ति योग जो गीता में प्रस्तुत है, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। इससे व्यक्तियों को दिव्य से प्रेम और समर्पण की भावना को समृद्धि करने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, नेतृत्व और शासन पर मार्गदर्शन। भगवत गीता को एक युद्ध भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और इसमें प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा और नेता के रूप में उनके दार्शनिक सुझाव दिए हैं। नंबर 8, सार्वभौमिक बंधुत्व। गीता दिखाती है कि दिव्य प्रस्तुत को सभी प्राणियों में देखने और सभी के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करने का तत्पर होना चाहिए। यह सर्वत्र एकता की भावना को बढ़ावा देती है। नंबर 9, द्वैत से परे उठना। गीता विविधता जैसे सुख और दुख, सफलता और असफलता और लाभ और हानि जैसे द्वंद्वों से परे उठना का सुझाव देती है। इससे यह सिखाया जाता है कि दिखाई देने वाली विरोधीताओं के पीछे एकता को पहचानना चाहिए। नंबर 10, मोक्ष का मार्ग। अंत में भगवत गीता मोक्ष की दिशा में एक मार्ग दर्शित करती है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति की प्राप्ति के लिए यह सिखाती है कि आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने और परम सत्य के साथ एक रूपता की अभिव्यक्ति के द्वारा कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन उद्देश्यों का समूह भगवद गीता के शिक्षाओं के माध्यम से नैतिकता, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है।